आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रेयण सार ग्रंथ के अंतर्गत बतला रहे हैं। गाथा नंबर 39 है। दुर्गति का पात्र कौन है, कौन प्राप्त होता है दुर्गति को। इसमें लिखा है, नहीं दाढ़म नहीं पोया, नहीं शीलम नहीं गुणम न चारितम, जे जैणा बढ़ियाते नेरैया होंति कुमार सातिरिया। नहीं दाढ़म नहीं पोया, नहीं शीलम नहीं गुणम ना चारितम, जे जैणा बढ़ियाते नेरैया होंति कुमार सातिरिया। जे माने जो मनुष्य नहीं दानम ना ही दान देते हैं, नहीं पूजा और ना पूजन करते हैं, नहीं शीलम न शील का पालन करते हैं, नहीं गुणम गुणों को धारण नहीं करते हैं, ना चारितम और ना ही चारित्र पालन करते हैं। ते बे मड़ुआ बे मनुष्य नेरैया नारकी होते हैं, कुमानुषा कुमानुष होते हैं, कुभोग भूमि में जन्म लेकर के कुमानुष होते हैं, बड़े बड़े कान वाले, अनेक अनेक त्रियंचों जैसे मुख वाले, और त्रियंच होते हैं। ऐसा किसने कहा है? जैणा जिन देव ने, बढ़िया माने कहा है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कि मनुष्य जीवन मिला है, इतनी अच्छी पर्याय मिली है, इतना अच्छा कुल मिला है, आप सांगोपांग है, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, आप मन है, मन का उपयोग कीजिए और अच्छे विचारों को जन्म दीजिए। अच्छा आचरण होना चाहिए जीवन में। दो ही सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छे विचार होना और अच्छा आचरण होना। ये दो अगर आपके पास है, समझ लेना आपका जीवन महान बन जाएगा। हमेशा विचारों से संपन्न रहो, अच्छे विचारों को जन्म देते रहो मस्तिष्क में, एवं अपने सुंदर आचरणों से अपने जीवन को अलंकृत करते रहो। जब इसकी सुगंध फैलती है चारों ओर तो अपने आप प्रभावना होती है, लोग आकर्षित होते हैं और वह भी उस पथ पर चलते हैं। इसलिए अपने जीवन में आचरण की महक चारों ओर कैसे फैले, और इस आचरण की ही शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। अगर ये आचरण नहीं है हमारे जीवन में तो समझ लेना कि हम सम्यक दर्शन से भी बहुत दूर हैं, हम मनुष्यता से भी दूर हैं, मानवता मेरे पास नहीं है, इंसानियत भी नहीं है, आदर्शता नहीं है, नैतिकता का पतन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कर्तव्यों की चर्चा की जा रही है। पहली बात तो कर्तव्य करेंगे, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का पालन होगा, आज्ञा सम्यक्त का कारण बनेगा। दूसरी बात, हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व सुंदर बनेगा, सभी लोग आपको लाइक करेंगे, आपसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। आज हम महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं। महापुरुषों की जीवनी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि महापुरुष महान आचरण करके बने हैं और महान आचरण के द्वारा उन्होंने शिक्षा दी है, सिर्फ शब्दों से नहीं, अभी तो आचरण से शिक्षा दी है। और जो आचरण से शिक्षा देता है वही महान होता है, और वही महान व्यक्तित्व हमेशा ही पूजा जाता है, और वही महान पुरुष कहलाते हैं। तो यहाँ बतला रहे हैं आचार्य भगवान कि देखो, अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हैं तो कर्तव्य करो,
अन्यथा दुर्गति का पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो मनुष्य कभी दान नहीं देते हैं। हमारा कर्तव्य है निरंतर दान देना। श्रावक धर्म है ये। दाड़म पुया मुखम, पहले आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दान देना ये मुख्य कर्तव्य है। इसके बिना श्रावक शोभायमान नहीं होता है। ये अलंकरण है श्रावक का। 4 प्रकार का दान देना, आहार दान देना, औषध दान देना, शास्त्र दान देना, अभय दान देना। ये 4 प्रकार का दान चतुर्गति से निवारण करने वाला है और अनंत चतुष्टय में विराजमान कराने वाला है। इसलिए चारों प्रकार के दान देने से पहली बात स्वयं का उद्धार होता है और अन्य जीवों का उद्धार होता है। इसलिए दान 100 पर कल्याणकारी है। तो जो दान नहीं देते हैं उनकी चर्चा है। जो देते हैं वो तो अपने जीवन में कल्याण के पात्र हैं। नहीं पूजा, जो पूजन नहीं करते हैं, जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रातःकाल उठ करके सबसे पहला कर्तव्य है क्या करना? देव पूजा, भगवान की पूजन करो। वितराग भगवान के दर्शन करने से सबसे बड़ा मंगल होता है। लोग कहते हैं मंगल, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इससे बड़ा कोई मंगल होता ही नहीं है। जो प्रातः उठ करके सबसे पहले वितराग प्रभु का दर्शन करता है और निर्गंथों की वंदना करता है, यही सबसे बड़ा मंगल है। संस्कृति भी है, उपासकाचार शापकाचार भी लिखा है कि प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। प्रातः उठ करके जिनेंद्र भगवान के और गुरु के दर्शन करना चाहिए। संस्कृति है, और जो संस्कृति का पालन करता है वही सुसंस्कृत है और वही ऐसा संस्कारवान ही आगे जा कर के भगवान बनता है। इसलिए हम दर्शन करें, पूजन करें। पूजन करेंगे तो दर्शन तो होगी ही और पहले कर्तव्य का पालन होगा। असंख्यात बुरी कर्मों की निर्जरा होगी, पाप क्षय होगा। ना ही शील, और जो शील नहीं पालते हैं, शील मतलब अपना स्वभाव में रहना, स्वभाव में रहना, शील का पालन करना। तो शील नहीं पालते हैं वो दुर्गति के पात्र होते हैं। नहीं गुण धारण करते हैं, अर्थात जिसके पास मूल गुण नहीं है। अष्टमूल गुण श्रावक के होते हैं और अष्टमूल गुणों का आधारी जो नहीं है वह दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए सही श्रावक यहाँ से ही प्रारंभ होता है जिसके पास अष्टमूल गुण है। कम से कम जघन्य रूप में तो अष्टमूल गुणों का पालन करना ही चाहिए। 3 प्रकार का जो मकार है, मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल का त्याग, इनका त्याग करना जघन्य रूप से अष्टमूल गुण कहे गए हैं, ऐसा जैनाचार्यों ने कहा है। तो हमें आगम ग्रंथों में लिखा है कम से कम इतना तो पालन करो। मद्य का सेवन करोगे वो दुर्गति का पात्र बनोगे। मद्य का मतलब शराब, सिर्फ शराब नहीं है, मद्य के अंदर बहुत सारे पदार्थ आते हैं। जो भी नशीले पदार्थ हैं वो सब, चाहे गांजा हो, चाहे कोकीन हो, अफीम हो, हीरोइन हो, चरस हो, आदि आदि, ये सभी के सभी मद्य में आते हैं। इसलिए इनका सबका त्याग होना चाहिए। मांस का त्याग साक्षात जीव हिंसा से होता है। इतनी जीवों का घात होता है, नरक का कारण बनता है। इसलिए वह तो मनुष्य हो ही नहीं सकता है, नरक जाएगा ही। इसलिए मांस का त्याग करना चाहिए। मधु है, शहद, अनेक जीवों का पिंड है वो, हाँ, मधुमक्खियों का मल है और उसमें बहुत जीव राशि होती है। एक बूंद का सेवन करने से कितना पाप लगता है। लिखा है 7 गांवों को जलाने जैसा पाप लगता है, इतना महान पाप होता है। इसलिए इन सब का त्याग, 5 उदंबर फल का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़, पीपल, उमरे, कटुवरे, अंजीर है, ये फल है साक्षात इसमें त्रस जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुघात है, बहु हिंसा होती है। इसलिए कम से कम इतना त्याग कर ही देना चाहिए। मूल गुण धारण करना चाहिए। जो मूल गुण धारण नहीं करते हैं, ना चारित्रम,
और ना ही चारित्र पालन करते हैं। कोई चारित्र नहीं है, चारित्र के प्रति प्यास भी नहीं है, भावना भी नहीं है, प्रयास भी नहीं करते हैं, लगे असंयम का जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन क्या होगा, कहाँ जाएगा, दुर्गति के पात्र बनेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं इसलिए जो मनुष्य कहाँ कहाँ जाते हैं से जीव, नारकी होते हैं, कुमानुष होते हैं और त्रियंच अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये सब दुर्गतियाँ हैं। इन दुर्गतियों से अगर हमें बचना है तो हम विनम्र भगवान की आज्ञा का पालन करें और चारित्र के पथ पर चले, अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को महान बनाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।